प्रेम पिचासिनी एक खौफनाक दास्तान। तुमने कभी सोचा है कि कुछ कहानियाँ सिर्फ बताई नहीं जाती, वो तुम्हारी सांसों में घुल जाती है। ये एक ऐसी ही कहानी है, इसे सुनने के बाद तुम हर परछाई में, हर फुसफुसाहट में कुछ ढूंढोगे। यकीन मानो या ना मानो, लेकिन जो मैं तुम्हें आज सुनाने जा रहा हूँ वो एक कड़वी हकीकत है जो मेरे अपने दादाजी ने मुझे बताई थी। उन्होंने इसे इस अंदाज में सुनाया था कि आज भी उस हवेली की ठंडी आहटें और मोहिनी की मोहक धुन मेरे कानों में गूंजती है, जैसे वो मेरे खून में ही घुल गई हो। तो अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि जो मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो तुम्हारे होश उड़ा देगा। राजस्थान की तपती रेत में, जहाँ दिन में सूरज आग उगलता है और रात में चांद की रोशनी में भी एक अजीब सी उदासी छा जाती है, वहाँ एक हवेली खड़ी थी, पुरानी, विशाल और खंडहरों में तब्दील होती। उसे देखकर ही रूह कांप जाए, इतनी भयानक लगती थी वो। लोग उसे प्रेम पिचासिनी का घर कहते थे। हाँ, तुमने सही सुना, प्रेम पिचासिनी। कहानियाँ थीं कि एक बेहद खूबसूरत लेकिन शापित आत्मा वहाँ भटकती है, जो प्यार का नाटक करके नौजवानों का खून पीती है। कोई भी हिम्मत नहीं करता था सूरज ढलने के बाद उसके करीब जाने की। अब तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या। मेरे दादाजी, वो सूरजभान, तब जवान थे, खून में उबाल था और दिमाग में पुरातत्वों का भूत सवार था। वो इतिहास और प्राचीन रहस्यों का सुलझाने के लिए पागल थे। जब उन्हें इस हवेली के बारे में पता चला तो लोगों की सारी चेतावनियाँ उन्हें सिर्फ अंधविश्वास लगी। उन्हें लगा इस हवेली में सदियों पुराने गुप्त खजाने और इतिहास के अनमोल रहस्य छुपे हैं। तो क्या किया उन्होंने? वो पहुंच गए हवेली के एकमात्र मालिक, एक बूढ़े सनकी और रहस्यमय आदमी राव साहब के पास, और उसे किराए पर लेने की अनुमति ले ली। अब तुम ही बताओ, कोई ऐसा करता है भला? राव साहब की आंखें धुंधली होने के बावजूद एक अजीब सी चमक रखती थी। जब उन्होंने दादाजी को हवेली की चाबियां सौंपी, उन्होंने कहा था, युवा और जिज्ञासु हो तुम भान, लेकिन सावधान रहना। इस घर की अपनी यादें हैं और कुछ यादें खून की प्यासी होती हैं। दादाजी ने तब उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनकी आँखों में तो बस उस हवेली के अंदर छुपे रहस्य चमक रहे थे। हवेली के अंदर धूल भरी अंधेरी कोठरियाँ, जैसे सदियों की कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए हो। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कोई सदियों से रो रहा हो। दादाजी ने जैसे ही खोजबीन शुरू की, उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार देख रही हो। पहले कुछ दिन तो शांति से बीते। दादाजी ने हवेली के इतिहास का अध्ययन किया, पुरानी चीज़ों की तस्वीरें लीं, सब कुछ अपनी डायरी में लिखा। लेकिन जैसे जैसे रातें लंबी होती गईं,
उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी फुसफुसाहटें जैसे कोई हवा में तैर रहा हो, और कभी ऊपर की मंजिल पर कदमों की धमी ठंडी आवाज़ें। उन्होंने सोचा, पुरानी हवेली है, आवाज़ें तो आएंगी ही, लेकिन एक रात उन्हें एक मधुर गुनगुनाती हुई आवाज़ सुनाई दी, जो उनके कमरे के ठीक बाहर से आ रही थी। वो आवाज़ इतनी मीठी थी कि इंसान खुद को रोक ही न पाए। दादाजी अपनी आदत से मजबूर उत्सुकता में उठे और धीरे से दरवाज़ा खोला। दालान खाली था, लेकिन वो गुनगुनाहट अभी भी हवा में थी, जैसे किसी अदृश्य स्रोत से आ रही हो। उन्होंने टॉर्च उठाई और उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़े। वो आवाज़ उन्हें एक बंद नक्काशीदार दरवाजे तक ले गई, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाज़ा पुराना था, भारी था, और उसमें से एक ठंडी डरावनी हवा रीस रही थी। एक पल के लिए दादाजी रुके। एक अजीब सी हिचकिचाहट हुई, लेकिन उनकी पुरातत्वविद वाली जिज्ञासा थी ना, वो कहाँ रुकने देती। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा गोल था और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। कमरे के बीच में एक वेदी रखी थी और उस पर एक पुरानी धूल भरी किताब खुली हुई थी। दादाजी ने किताब उठाई। उसके पन्ने पीले और नाजुक थे और उस पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था, जिसे वो पहचान नहीं पाए। लेकिन एक चित्र ने उनकी आंखें खींच ली। एक बेहद खूबसूरत महिला का चित्र, जिसकी आंखें अजीब तरह से सजीव लग रही थी। उसके नीचे एक नाम लिखा हुआ था, मोहिनी। जैसे ही दादाजी ने चित्र को देखा, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कमरा अचानक और ठंडा हो गया। उन्हें लगा जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी सांस उनकी गर्दन पर महसूस हो रही है। वो तेजी से पलटे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक हल्की फूलों जैसी खुशबू थी, जो एक पल में गायब हो गई। डर और जिज्ञासा का एक अजीब सा मिश्रण था उनके मन में। दादाजी ने उस किताब को अपने कमरे में वापस ले जाने का फैसला किया। उन्हें लगा शायद इसमें हवेली के इतिहास और उस रहस्यमय मोहिनी के बारे में कुछ सुराग छिपे हों। वो कहा, जानते हैं थे कि वो क्या आफत मोल ले रहे थे। उस रात दादाजी को नींद नहीं आई। उन्हें लगातार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। आधी रात के करीब उन्हें फिर से वो मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी, इस बार और करीब और ज़्यादा मोहक। वो खिड़की की ओर गए और बाहर देखा। चांद पूरा चमक रहा था और हवेली के बगीचे में उन्हें एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक महिला की तरह वो नाच रही थी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे कोई हवा में तैर रहा हो, और उसकी आवाज़ अब सिर्फ गुनगुनाहट नहीं, एक पूरा सुरीला गीत बन चुकी थी, हवा में तैरती हुई। दादाजी मंत्रमुग्ध हो गए। उस महिला में कुछ ऐसा था जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, एक अदम्य आकर्षण। उन्हें अंदर ही अंदर पता था कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके।
वो धीरे धीरे नीचे चले गए, उस रहस्यमय महिला की ओर खींचे चले गए जो चांदनी रात में नाच रही थी। जैसे ही दादाजी बगीचे में पहुँचे, चांदनी में नहाया वो दृश्य और भी रहस्यमय हो गया। वो महिला जो मोहिनी की तस्वीर से निकली हुई लग रही थी, बगीचे के बीच में बने एक प्राचीन कुएं के चारों ओर नाच रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी साड़ी हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे कोई पारदर्शी परछाई हो। दादाजी ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। उनके मन में एक अजीब सी उत्तेजना और डर का मिश्रण था। जैसे ही वो करीब पहुँचे, महिला ने नाचना बंद कर दिया और धीरे से उनकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें चंद्रमा की रोशनी में भी एक गहरी मोहक चमक रखती थी, जिनमें एक अजीब सी उदासी भी छिपी थी। तुम कौन हो? दादाजी ने फुसफुसाते हुए पूछा। उनकी आवाज़ में एक अनजानी घबराहट थी। वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कान हालांकि सुंदर थी, एक अजीब सी उदासी भी लिए हुई थी। मैं मोहिनी हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ हवा में तैरती हुई धुन की तरह थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस भूले हुए घर में। दादाजी ने उसे अपनी पहचान बताई, पुरातत्वविद होने का किस्सा सुनाया और हवेली के इतिहास में अपनी रुचि के बारे में बताया। मोहिनी ने उन्हें ध्यान से सुना और उसकी आँखों में एक पुरानी पीड़ा का भाव आया। यह घर कहीं कहानियाँ छुपाए हुए हैं, उसने कहा। कुछ इतनी दर्दनाक हैं कि वे कभी ख़त्म नहीं होती। उस रात मोहिनी ने दादाजी को अपने अतीत के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि वो सदियों पहले एक राजकुमारी थी जिसका दिल टूट गया था जब उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। क्रोध और दुख में उसने एक भयानक प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी किसी पुरुष पर भरोसा नहीं करेगी और उसकी आत्मा इस हवेली में हमेशा के लिए भटकने के लिए अभिशाप हो गई थी, प्यार की तलाश में, लेकिन उसे कभी न पा सकने की पीड़ा में। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि दादाजी को उस पर दया आने लगी। उन्हें लगा ये बेचारी तो सिर्फ प्यार की भूखी है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दादाजी और मोहिनी के बीच एक अजीब सा रिश्ता पनपने लगा। दादाजी को मोहिनी की कहानियाँ मंत्रमुग्ध करने लगी और वो उसके रहस्य में आकर्षण में पूरी तरह से डूबते चले गए। उन्हें मोहिनी की दुखद कहानी पर दया आने लगी और उन्हें लगा कि वो उसे उसके श्राप से मुक्त कर सकते हैं। वो अक्सर उसे कुएं के पास मिलते जहां मोहिनी घंटों अपने अतीत की कहानियां सुनाती। एक रात मोहिनी ने दादाजी को बताया कि उसके श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका एक सच्चा प्यार था जो उसकी आत्मा को मुक्त कर सके। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, उसने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। प्यार एक शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन अगर इसे धोखा दिया जाए तो यह विनाशकारी भी हो सकती है। दादाजी पूरी तरह से मोहिनी के प्रभाव में आ चुके थे। उन्हें लगने लगा कि वो व्यक्ति है जो उसे बचा सकते हैं। उन्हें सच में लगने लगा कि वो उससे प्यार करने लगे हैं और वो उसे उस दर्द से मुक्त करना चाहते थे जिससे वो गुजर रही थी। उन्होंने मोहिनी से वादा किया
कि वो उसे कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन जैसे जैसे दादाजी मोहिनी के करीब आते गए, उन्होंने अजीबोगरीब घटनाएं महसूस करना शुरू कर दिया। उनकी ऊर्जा कम होने लगी और उन्हें अक्सर ऐसे सपने आने लगे जहां वो अंधेरे में भटकते थे और उन्हें एक ठंडी अप्राकृतिक ऊर्जा महसूस होती थी जो उन्हें निचोड़ रही थी। हवेली का माहौल और भी भयावह होता जा रहा था और उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे घर की दीवारें भी उनसे कुछ छिपा रही हों। और फिर एक दिन दादाजी ने हवेली के एक ऐसे गुप्त कक्ष की खोज की जिसके बारे में मोहिनी ने कभी जिक्र नहीं किया था। ये वही गोल कमरा था जहां उन्हें मोहिनी नाम वाली किताब मिली थी। इस बार उन्हें दीवारों पर बने चित्रों को और करीब से देखा। अब जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। वे चित्र सिर्फ मोहिनी के नहीं थे बल्कि कई अन्य पुरुषों के भी थे जिनके चेहरे पर पीड़ा और भय साफ दिख रहा था। चित्रों के नीचे कुछ शब्द लिखे थे लेकिन वो इतनी पुरानी भाषा में थे कि दादाजी उन्हें समझ नहीं पाए। हालांकि सबसे परेशान करने वाली बात ये थी कि उन सभी पुरुषों की आंखें लाल रंग से रंगी हुई थी और उनके गले पर अजीब निशान थे जैसे किसी ने उनका गला घोटा हो। दादाजी को एक अजीब सी बेचैनी हुई। उन्हें मोहिनी की वो बात याद आई कि कुछ यादें खून की प्यासी होती हैं। वो तेजी से अपने कमरे में वापस आए और उस पुरानी किताब को फिर से देखा। इस बार उन्होंने किताब के पहले पन्ने पर ध्यान दिया जहां एक चेतावनी लिखी थी जिसे उन्होंने पहले नज़रअंदाज कर दिया था। प्यार के नाम पर पिशाचिनी जीवितों को खा जाती है। और उसके ठीक नीचे एक और वाक्य था, यह आत्मा प्यार का मुखौटा पहनकर खून पीती है जब तक कि उसका शिकारी खून से संतुष्ट न हो जाए। अब तुम सोचो, दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए होंगे या नहीं। क्या मोहिनी सच में एक पिशाचिनी थी? क्या उसकी दुख भरी कहानी सिर्फ एक जाल था? उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक भयानक गलती कर दी है और वो एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसे निकलना लगभग नामुमकिन था। उनके मन में भय और विश्वासघात की एक भयानक लहर दौड़ गई। उसी पल उन्होंने अपने कमरे के बाहर से मोहिनी की मोहक धुन सुनी। ये पहले से कहीं ज़्यादा मीठी और मोहक थी, लेकिन अब दादाजी को उसमें एक भयानक शिकारी भूख महसूस हुई। उन्हें लगा कि मोहिनी उनका इंतज़ार कर रही है और वो जानती है कि दादाजी ने उसका रहस्य जान लिया है। उनकी सांसें तेज हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि वो केवल एक ऐतिहासिक खजाने की तलाश में नहीं आए थे, बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े खतरे में फंस चुके थे। मोहिनी की सुंदरता अब एक भयानक मुखौटा लग रही थी, जिसके पीछे एक रक्त पिपासु आत्मा छिपी थी। दादाजी ने तेजी से अपने दिमाग में बचाव के तरीके सोचने शुरू किए। उन्हें पता था कि वो भाग नहीं सकते थे, कम से कम अभी तो नहीं। मोहिनी को पता था कि वो कहाँ थे और उसकी शक्ति हवेली के हर कोने में महसूस की जा सकती थी। उन्हें उस पिशाचिनी से लड़ना होगा या कम से कम उसे चकमा देना होगा। उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई और किताब को कसकर पकड़ा। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उन्हें याद आया
कि राव साहब ने उन्हें एक बार बताया था कि हवेली में एक गुप्त पूजा कक्ष था, जहाँ पुराने समय में बुरी आत्माओं को शांत करने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे। शायद वहाँ कोई समाधान मिल जाए। मोहिनी की धुन अब और करीब आ गई थी, जैसे वो उनके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी हो। दादाजी ने अपनी सांस रोकी और धीरे से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दादाजी ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, मोहिनी की परछाई दलान में दिखी। उसकी आंखें लाल थी और उसकी मुस्कान अब मोहक नहीं बल्कि भयानक लग रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो हड्डियों तक को कंपा दे। दादाजी ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और पीछे हट गए। उन्हें पता था कि सीधे भागने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी नज़र कमरे की एक पुरानी टूटी हुई अलमारी पर पड़ी। उन्होंने राव साहब की बात याद की थी कि हवेली में कोई गुप्त मार्ग थे जो आपात स्थिति के लिए बनाए गए थे। उन्होंने अलमारी को हटाने की कोशिश की और उसके पीछे एक छोटा अंधेरा रास्ता मिला। ये इतना सकरा था कि उन्हें झुककर ही अंदर जाना पड़ता। वो तुरंत उस गुप्त मार्ग में घुस गए और जैसे ही वो अंदर गए, मोहिनी की आवाज़ गुस्से में चिल्लाई, तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम मेरे हो। गुप्त मार्ग अंधेरा और धूल भरा था। दादाजी को अपनी टॉर्च से रास्ता बनाना पड़ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि ये रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि ये उन्हें उस पूजा कक्ष तक ले जाएगा जिसका राव साहब ने जिक्र किया था। रास्ता घुमावदार था और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत आँखें उन्हें देख रही हों। काफ़ी देर चलने के बाद गुप्त मार्ग एक छोटे से पत्थर के दरवाजे पर ख़त्म हुआ। दादाजी ने उसे खोलने की कोशिश की और वो एक कर्कश आवाज़ के साथ खुल गया। वो एक बड़े गोलाकार कक्ष में आ गए जो पहले वाले कमरे से भी ज़्यादा पुराना और भयावह था। यह निश्चित रूप से पूजा कक्ष था। कमरे के बीच में एक बड़ा पत्थर का वेदी था जिसके चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक और चित्र बने हुए थे। वेदी पर कुछ प्राचीन वस्तुएं रखी थीं, एक पुराना चाकू, कुछ सूखे फूल और एक पीली पड़ी ताड़ के पत्ते की पुस्तक। दादाजी ने तुरंत उस पुस्तक को उठाया। ये उसी प्राचीन भाषा में लिखी थी जिसमें मोहिनी वाली किताब थी, लेकिन इसमें कुछ अलग था। ये एक अनुष्ठान की पुस्तक थी। दादाजी ने उस भाषा को समझने की बहुत कोशिश की और उन्हें लगा कि ये किसी प्रकार का मंत्र या अनुष्ठान है जिसका उपयोग बुरी आत्माओं को वश में करने या उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता था। उन्हें किताब के पन्ने पलटे और एक चित्र ने उनकी आँखों को चौंका दिया। एक अनुष्ठान जिसमें एक महिला की आत्मा को एक पवित्र अग्नि में जलाया जा रहा था। नीचे लिखा था, प्रेम पिचासिनी का अंत। उसी समय मोहिनी की आहटें और भी करीब आ गई। वो गुप्त मार्ग से आ रही थी और दादाजी को पता था कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। उन्हें उस अनुष्ठान को समझना होगा और उसे पूरा करना होगा, इससे पहले कि मोहिनी उन तक पहुंच जाए। उन्होंने तेजी से किताब के पन्ने पलटे और उन
प्रतीकों और शब्दों को समझने की कोशिश करते रहे। उन्हें पता चला कि अनुष्ठान के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता थी। एक शुद्ध दिल, एक पवित्र लोह और उस पिचासिनी का नाम। उनके पास मोहिनी का नाम था और उनका दिल अभी भी शुद्ध था, भले ही उसमें भय भरा हुआ था। लेकिन पवित्र लोग कहाँ से लाएं? उनकी नज़र वेदी पर रखे सूखे फूलों पर पड़ी। शायद वे किसी प्राचीन अग्नि अनुष्ठान के अवशेष थे। उन्होंने अपने बैग से लाइटर निकाला और उन फूलों को जलाने की कोशिश की। मुश्किल से एक छोटी सी लौ जली, जो तुरंत बुझ गई। उसी क्षण मोहिनी पूजा कक्ष में दाखिल हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसका चेहरा अब पूरी तरह से एक राक्षसी पिचासिनी का था। उसके लंबे काले बाल हवा में तैर रहे थे और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे। तुम कहाँ जाओगे? उसकी आवाज़ अब मधुर नहीं, बल्कि एक भयानक गूंजती हुई गर्जना थी। तुम मेरे हो हमेशा के लिए। दादाजी के पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी मोमबत्ती निकाली, जिसे वो हमेशा अपने टॉर्च के बैकअप के रूप में रखते थे। उन्होंने उसे जलाया और उसकी छोटी सी लौ पवित्र अग्नि के लिए काफ़ी थी। उन्होंने तुरंत अनुष्ठान के मंत्रों को पढ़ना शुरू किया, जो उन्हें उस पुरानी किताब से समझ आ रहे थे। जैसे ही दादाजी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मोहिनी तेजी से उनकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें क्रोध से भरी थी और उसने अपने लंबे नाखूनों से दादाजी पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मोहिनी करीब आई, मंत्रों की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। मोहिनी दर्द से चीखने लगी। उसकी आवाज़ ने हवेली की दीवारों को हिला दिया। दादाजी ने बिना रुके मंत्र पढ़ना जारी रखा। उनकी आवाज़ में दृढ़ता थी। मोमबत्ती की लौ झिलमिला रही थी, लेकिन बुझी नहीं। मोहिनी पूजा कक्ष में इधर उधर भटकने लगी। उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। उसका सुंदर रूप अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था और वो एक भयानक कंकाल जैसी आकृति में बदल गई थी। दादाजी को पता था कि उन्हें अनुष्ठान पूरा करना होगा। उन्होंने किताब में लिखी अंतिम वाक्य को पढ़ा, मोहिनी प्रेम की भूखी, अब अपनी भूख शांत करो और अनंत शांति पाओ। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, मोमबत्ती की लौ अचानक तेजी से बढ़ी और एक बड़ी नीली अग्नि में बदल गई। अग्नि में मोहिनी को घेर लिया और वो दर्दनाक चीखों के साथ उसमें समा गई। मोहिनी की चीखें हवेली में गूंजती रही, फिर धीरे धीरे कम होती गई, जब तक कि वे पूरी तरह से शांत नहीं हो गई। अग्नि भी धीरे धीरे शांत हो गई और फिर पूरी तरह से बुझ गई, सिर्फ एक हल्की सी राख छोड़कर। हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा अब ठंडी और नम नहीं थी, बल्कि उसमें एक हल्की ताज़ा खुशबू थी, जैसे फूलों की। दादाजी हाँफते हुए बेदी के पास बैठ गए। वो थक चुके थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने एक प्राचीन दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा लिया हो। वो अगली सुबह तक वहीं रहे, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि मोहिनी वापस नहीं आएगी। सूरज की पहली किरणें जब पूजा कक्ष में आई तो दादाजी को शांति महसूस हुई। हवेली अब पहले की तरह भयावह नहीं लग रही थी। दादाजी ने तुरंत राव साहब को बुलाया और उन्हें सारी कहानी बताई। राव साहब ने दादाजी की बात पर विश्वास किया,
क्योंकि वो हवेली के इतिहास को जानते थे। उन्होंने बताया कि मोहिनी एक प्राचीन राजकुमारी थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और उसी धोखे ने उसे एक प्रेम पिशाचिनी में बदल दिया था, जो हर उस पुरुष से बदला लेती थी जो उसके प्यार का दावा करता था। दादाजी ने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन प्रेम पिशाचिनी की कहानी उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। उन्होंने फिर कभी किसी प्राचीन रहस्य को इतना हल्के में नहीं लिया। और इसी तरह मेरे दोस्त, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया कि कुछ कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो हमारे आसपास सांस लेती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि प्यार की शक्ति अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो सबसे खौफनाक राक्षस भी बन सकती है। अब बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि वो हवेली बस एक पुरानी इमारत थी, या उसमें सच में कुछ और था? क्या तुम ऐसी किसी कहानी को जानते हो, या तुम्हें लगता है कि ये सब बस एक मनगढ़ंत किस्सा है? आप अपने कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। अगर आपके साथ ऐसा भूतिया घटना हुआ है या पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, तो आप अगर चाहते हैं कि दुनिया के सामने आप बताएं, तो मैं आपकी वीडियो अपने चैनल में डाल सकता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहां पे जाके मुझको अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। मैं आपकी वीडियो अपने चैनल में डाल दूंगा।